आइए आज हम एस्टीमेट के संबंध में बात करते हैं। एस्टीमेटिंग नंबर, जैसे घर में या कहीं भी जब हम कुछ लेन देन का या कुछ हिसाब करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर जब नहीं होता है तो अंदाजा लगाते हैं, एक नियरेस्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे हमें 7 रुपीज की जरूरत है तो लगभग 10 रुपीज की नोट हम देते हैं। इस तरीके से नियरेस्ट नंबर को हम कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, डिवाइड करना, कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को एक अंदाजे से एक गेस किया जाता है, उसके आधार पर होता है। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे नियरेस्ट 10 निकालना हो तो जैसे नियरेस्ट 10 है तो 10 के आसपास के कौन से नंबर होंगे, तो 10 निकालने के लिए नियरेस्ट आप देखिए 5, ये 5 इससे पहले 5 या 5 के बाद है तो 10 उसका नियरेस्ट आता है, और इसके बाद देखिए 15 तक, इसके बीच के जो नंबर हैं वो 10 उसका नियरेस्ट नंबर होगा। इसी तरीके से नियरेस्ट 10 का मतलब होता है 10, 20, 30, मतलब आपके पास यूं समझिए कि आपके पास 10 रुपीज की नोट है और उसमें ये कंडीशन है कि अगर आप आधे से ज्यादा नोट मांगते हैं या लेते हैं तो अगली नोट लेनी है, ये समझिए। जैसे 15 रुपए आपको चाहिए तो आपको 20 रुपीज लेना होगा, तब वही 10 के नोट्स रखे हुए हैं और उसमें से किसी को पैसे देने हैं तो कितने रुपए ले लेंगे आप, कितने रुपए दे देंगे आप। अब इसके लिए समझना होता है नियरेस्ट नंबर, जिसके आसपास पैसे मांगे गए हैं उतने रुपए आप दीजिए या लीजिए। जैसे 7 रुपीज की जरूरत है तो एक 10 की नोट मिलेगी। तो जितने का नियरेस्ट नंबर निकालना होता है, 10 का निकालना है तो इसका आधा कर दीजिए, हो गया 5। अब 5 को मन में मान करके चलिए, 5 या 5 से ज्यादा अगर है तो एक नोट देनी है आपको, ये मानिए। 5 रुपए या 5 से ज्यादा जब होता है तो अगला 10 मिल जाता है आपको। इस तरीके से कोई भी नंबर हम एस्टीमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं और 10 के नियरेस्ट लेते हैं, फिर उन नंबरों का कैलकुलेशन करते हैं। इस तरीके से नियरेस्ट नंबर मिलते हैं। तो आइए देखिए हम कुछ मल्टीप्लाई करना नियरेस्ट नंबरों से, एस्टीमेटिंग नंबरों से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, कैसे करते हैं। जैसे ये दो नंबर हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है नियरेस्ट 10 का एस्टीमेट करना है आपको और तब मल्टीप्लाई करना है। तो इस 24 को देखिए क्या है, ये 10 का नियरेस्ट होना चाहिए तो ये 1 डिजिट आप देखिए केवल, तो ये क्या है, 10 का आधा 5 होता है, ये 5 से कम है तो केवल 20 रहेगा। केवल ये जहां पर 0 कर लीजिए, अगर ये 5 से ज्यादा है, 5 है या 5 से ज्यादा है तो एक इधर प्लस हो जाता, तो ये इसका नियरेस्ट 10 जो होगा वो 20 होगा। यहां पर देखिए ये भी 1 रुपीज है, केवल ये नंबर देखना है आपको, 10 में केवल यूनिट डिजिट देखनी है, वो अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस किया जाता है, ये सिस्टम है। तो यहां पर 5 से ज्यादा तो है नहीं, ना तो 5 है, तो इसको छोड़ दिया जाता है, यहां 0 हो जाएगा और ये 2, तो ये भी 2 0 हो गया। 20 इंटू 20 आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या है, 2 0 हो गए और 2 2 जा 4 आ गया। देखिए 400 इसका मल्टीप्लाई आएगा एस्टीमेटिंग नंबरों का, एस्टीमेट किया गया है। जबकि एक्यूरेट जो मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, देखिए 24 को 21 से मल्टीप्लाई करना था, तो 21 से इसको करते तो देखिए 1 से पहले करते 1 4 जा, फिर 2 4 जा 8, यहां कट्टम लगा दिया जाता है, 2 2 जा 4, ये आता 4 0 5। ये देखिए इतना फर्क पड़ रहा है एस्टीमेट नंबर में और एक्चुअल मल्टीप्लाई करने में। तो आइए इसको भी देखते हैं। यहां पर देखिए यूनिट डिजिट देखेंगे, नियरेस्ट 10 में है तो ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, जब ज्यादा होता है तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 6 और ये 0 बन गया। यहां पर देखिए ये नंबर 5 से कम है तो इसको हम छोड़ देते हैं, केवल 6 और इस जगह पर 0 लिख देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई अब करेंगे तो 6 6 जा 36, ये 2 0 बन जाएंगे, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा।
तो मल्टीप्लाई करते समय हम मल्टीप्लाई तो वैसे ही करते हैं जैसे होना चाहिए, लेकिन एस्टीमेट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर 10 का कर रहे हैं एस्टीमेट, नियरेस्ट 10 कर रहे हैं, तो यूनिट नंबर ही देखना है आपको। यूनिट नंबर अगर 5 या 5 से कम है तो उसको, 5 या 5 से ज्यादा है तो 10th डिजिट में 1 ऐड कर देना है और वहां पर 0 लिख देना है। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, जैसे 100 का नियरेस्ट 100 में मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं। अब देखिए यहां पर नियरेस्ट 100 देखेंगे। 100 देखिए ये 100 होता है, तो 100 का हाफ कीजिए, कितना होता है 50। तो 50 में 2 डिजिट, यहां जितने जीरो हैं उतना डिजिट देखा जाता है, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट देखिए और 50 देखिए। 50 से अगर ये अधिक है, 50 भी है तो भी, और 50 से ज्यादा है 2 नंबर, तो 100 प्लेस में 1 जोड़ देते हैं और यहां दोनों जगह पर 0 लिख देते हैं। तो देखिए यहां तो 0 2 डिजिट पे होना ही है, 100 नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट 0 होना है। अब अगर ये 2 डिजिट जो छोड़ने जा रहे हैं वो 50 50 से ज्यादा है या 50 है, तो 100 प्लेस में 1 जोड़ देते हैं। तो 2 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 300 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने हैं। अब देखिए यहां फिर 2 डिजिट लीजिए, ये 50 नहीं है, 50 से कम है तो इसको छोड़ देते हैं। 50 या 50 से ज्यादा हो तो 1 जोड़ देते हैं, और अगर 50 या 50 से कम है तो उसे छोड़ देते हैं और उसकी जगह पर 0 लिख देते हैं। तो ये 2 0 हो गए और ये 1। अब देखिए ये 2 0 और 1 है, इसी दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये 4 0 है, मल्टीप्लाई करने में ये 4 0 आएंगे, और ये जो नंबर है 3 1 जा 3, ये नंबर आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। एस्टिमेटिंग करके जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा। एक्चुअल कुछ और होगा, एक्चुअल जैसा आप करते हैं वैसा ही करिए। एस्टिमेटिंग में आज सिखा रहा हूं। अब देखिए इसमें जैसे, तो यहां 2 डिजिट देखिए, 2 डिजिट 50 से ज्यादा है, और अगर 50 से ये ज्यादा है तो इसमें एक प्लस कर दिया जाता है 4, और ये 2 0 लिख दिए जाते हैं। इनटू यहां देखिए ये 50 से कम है तो इसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 1 और 2 0। तो अब देखिए 4 1 जा 4 लिखिए, और ये 2 2 4 0 बढ़ाइए। 0 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जितने 0 होते हैं उतने 0 लिख लीजिए तो आंसर ये मिल जाएगा। अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप स्वयं भी सॉल्व करके देखिए, एस्टीमेट लगाइए, अंदाजा लगाइए और फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए। ये छोटे छोटे क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और लाइफ में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें। चलिए ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और इनको एस्टीमेट करके लगाइए। ये एस्टीमेटिंग 10 में रखिएगा, नियरेस्ट 10, और इसको नियरेस्ट 100 करिएगा। और फिर चलिए इसी साथ में मैं 1000 का भी बता देता हूं। ये आपको करने के बाद, एस्टीमेट करने के बाद, नियरेस्ट नंबर लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए इसमें है 275 इंटू 137, फिर देखिए 364 इंटू 399, ये हो गया। और एक और नोट कर लीजिए 401 इंटू 490, ये आप घर से करें। अब देखिए 1000 में भी कुछ नंबर लिख लीजिए कि जैसे 1000 में नियरेस्ट 1000 मालूम करना है तो यहां पर 1000 ये जो डिजिट है उसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे लिखा हुआ है 2864 और इसको मल्टीप्लाई करना है 802 से। एक क्वेश्चन और लिखिए जिसमें केवल 100 प्लेस हो और इसको हमें नियरेस्ट 1000 में करना हो। तो देखिए कैसे करते हैं। अब यहां पर नियरेस्ट 1000 का तुरंत जिसका नियरेस्ट निकालना हो
उसका हाफ कर लीजिए। हाफ ये होता है 500। 500 में 3 डिजिट होती है, 3 डिजिट को देखिए। 500 से अगर ज्यादा है तो इसमें 1 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 3 जीरो होंगे। नियरेस्ट जिसका निकालते हैं उसमें जितने जीरो होते हैं रिजल्ट में उतने जीरो होते हैं। यहां देखिए 800 है और 500 से इसको टैली करना है, तो 500 से ज्यादा है, ये 500 से ज्यादा है, तो यहां पर तो हम जीरो मान लेना, तो जीरो लिखा हुआ है तो यहां पर 1000 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान, 3 1 जा 3 और ये 3360 कर दीजिएगा। इस तरीके से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहां पर भी बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, ये 800 है, 500 से ज्यादा है और यहां पर कोई जहां नंबर नहीं है वहां पर जीरो आप मान लें तो 1000 यहां आ जाएगा और यहां भी 1000 होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आसानी से कर पाएंगे। इसको देखें और करें, बहुत इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।